हिंदी और मराठी थिएटर एवं फिल्मों के चरित्र अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू एक सौम्य मूर्ति सदृश बहुमुखी व्यक्तित्व, अभूतपूर्व रंगकर्मी, एक सफल सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद 42 वर्षों की अधेड़ उम्र में भी जब डॉक्टरी पेशे को छोड़ सिल्वर स्क्रीन पर आए तो अपना दबदबा कायम किया और एक खास आभा मंडल से दर्शकों को प्रभावित किया। जन्म 16 नवंबर 1927 को महाराष्ट्र के सतारा में पिता बालकृष्ण चिंतामणि लागू आयुर्विद्या विशारद थे और डॉक्टरी पेशे में थे। मां का नाम था सत्यभामा लागू। प्रारंभिक शिक्षा पुणे के भावे हाई स्कूल से, जहां शिक्षक के प्रोत्साहन पर पहली बार नाटक में हिस्सा लिया। फर्ग्यूसन कॉलेज के बाद पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज से MBBS और MS की डिग्री हासिल की। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी नाटकों में हिस्सा लेते रहे। अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु कनाडा और इंग्लैंड भी गए। फिर 6 वर्षों तक भारत के पुणे और तंजानिया के ताबोरा में मेडिकल प्रैक्टिस की। मगर अभिनय के कीड़े ने ऐसा काटा था कि प्रोग्रेसिव ड्रामेटिक एसोसिएशन नामक समूह और सुलभा देशपांडे द्वारा स्थापित संस्था रंगायन के साथ मिलकर नाट्य गतिविधियां जारी रखी। 1969 में वसंत कानेतकर लिखित नाटक इठे ओशलाला मृत्यु से शुरुआत करते सब कुछ छोड़ पूर्णकालिक नाट्य अभिनेता बन गए। उन्हें कुसुमाग्रज द्वारा लिखित कालजयी नाटक नट सम्राट के गणपत बेलवलकर के चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए भी विशेष तौर पर याद किया जाता है। उनकी पत्नी दीपा लागू भी एक प्रसिद्ध थिएटर, टीवी और फिल्म अभिनेत्री रही। डॉक्टर श्रीराम लागू का निसंदेह रंगमंच पहला प्यार था और उन्हें मराठी नाटकों का महान अभिनेता माना जाता है। 20 से अधिक नाटकों का निर्देशन भी किया उन्होंने। फिल्मों का उनका सफर रंगमंच जितना चमकीला तो नहीं, मगर इससे राष्ट्रीय ख्याति मिली और वे व्यापक फलक पर स्थापित हुए। पहली फिल्म 1971 में बनी आहट एक अजीब कहानी थी, जो 36-37 वर्षों बाद प्रदर्शित हुई। मराठी सिनेमा में सिंहासन, मुक्ता के साथ साथ 1972 में मराठी के साथ साथ हिंदी में प्रदर्शित पिंजरा जैसी फिल्में खास रहीं। सोने का या चांदी का हो, हीरे मोतियों से जड़ा हो, पिंजरा तो पिंजरा। 1977 की हिंदी फिल्म घरौंदा के उम्रदराज बॉस मिस्टर मोदी के किरदार को लोग आज भी नहीं भूल पाते, जो ऑफिस में काम करने वाली युवा लड़की से शादी करता है। इस फिल्म के लिए उन्हें 1978 का सह अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। ये भी सोचा था कि तुमसे कहूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। दफ्तर में तो बहुत कुछ संभाल लिया है, अब ये घर संभालो। लेकिन ये सिर्फ मेरी इच्छा है, ख्याल है, जबरदस्ती नहीं है। इसके अतिरिक्त हेरा फेरी, मेरे साथ चल, किनारा। छोटे बच्चों की तरह हाथ थाम के नहीं चलाना चाहता इंदर, लेकिन अगर बच्चों की तरह तुम आग में हाथ डालो तो बचाना मेरा फर्ज है। किताब, साथ चले ना साया, धर्म नहीं करम नहीं, जन्म गवाया। साजन बिना सुहागा। तब तो उस आदमी का जीना कारगर हो गया डॉक्टर, जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जी रहा हो। मुकद्दर का सिकंदर। कुछ और आता है बेटी, लेकिन उसकी असलियत कुछ और है। हाँ, हम उसे नफरत करते रहे और वो चुपके चुपके हमारी मदद करता रहा। देश परदेश देवता। सिर्फ यही रोशनी है जो मैं तुम्हें विरासत में देना चाहता हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं है टोनी, इसी ने मुझे रोशनी दिखाई है, यही तुझे रास्ता दिखाएगी। जब कभी दुख का अंधेरा घेर ले, इसे जला लेना। जुर्माना। मैं तो पहले बाबूराम के हाथ की चाय पीऊंगा, बड़ा दिलचस्प आदमी है, हंसा ही दिया मुझे। सरगम। अब तो इसी आशा में जी रहा हूँ कि बच्चे मुझसे अच्छा सीखें, नाम रह जाए घराने का। उनकी भूमिका वाली इस दशक की खास फिल्मों में शुमार हैं। 80 के दशक में भी उनके अभिनय का जलवा बरकरार रहा। बिन माँ के बच्चे। जब याद तुम्हारी हमें आके सताएगी, हम चुपके से रो लेंगे, गंगा गंगा। थोड़ी सी बेवफाई। मैं चाहता हूँ तुम कदम कदम चलकर मंजिल तक पहुँचो, मगर तुम छलांग लगाकर मंजिल तक पहुँचना चाहते हो। इसे भावना नहीं, बेवकूफी कहते हैं।
लूटमार, ज्योति बने ज्वाला, नियत, स्वयंवर। सदा सुखी रहो बहू, हम तुम जैसी बहू पाकर बहुत खुश हैं। ये लो तुम्हारे जेवर जो लक्ष्मण ने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए उठा लिए थे, और ये तुम्हारे पैसे जो कपड़ों की दुकान में गुम हो गए थे। इंसाफ का तराजू। Check to the very presence of such women in our society, Your Honor. कोई हक नहीं ऐसी औरतों को इस समाज में रहने का जो सब कुछ करके भी इज्जतदार और देवी बनी रहना चाहती हैं, चाहे उसके लिए एक शरीफ और इज्जतदार दोस्त को बलात्कार के झूठे जुर्म में जेल क्यों न भेजना पड़े। योर ऑनर, ऐसी औरतों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लावारिस। तेरे को डराता है क्या? इतना बरस तेरे को पाला, अब मैं बुढ़ा हो गया तो मेरे को ताकत दिखाता है क्या? साला हरामी, दूसरे की औलाद है ना। अगर मेरा बच्चा होता तो मेरे को ऐसा बोलता क्या? विधाता। शाहिल और गंवार तो दुनिया के राजे महाराजे भी बन चुके हैं, शमशेर सिंह। और ये लाखों तो पढ़े लिखे जो क्लर्क बनते हैं, क्लर्क ही मर जाते हैं। अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो एक बात याद रखो दोस्त, अपनी तकदीर के विधाता खुद बनो, अपने मुकद्दर को खुद बनाओ। ये भगवान, ये धर्म, ये ईमान, ये तकदीर, ये सब बुज़दिलों के नारे हैं। भूल जाओ इन सबको और आज से एक नई जिंदगी शुरू करो। इस बच्चे के विधाता तुम हो। दौलत, श्रीमान, श्रीमती, चोरनी। दीपा, मेरी सारी जिंदगी गुनहगारों को पहचानते हुए बीत गई है। जिस तरह से तुम जवाब दे रही हो, साफ जाहिर है तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, बताओ। गजब। हम यहाँ भेड़ियों के बीच घिरे हुए हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है, किसी पर भरोसा ना करना। अपनी माँ और भाई के बारे में भी किसी को मत बताना। नहीं नहीं। सदमा। घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग इस हालत को एमनीजिया कहते हैं। सर में भारी चोट लगने से या गहरा दिमागी सदमा पहुंचने से कुछ लोग कभी कभी अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। अनकही। पगला गई है। भगवान ने रूप इतना दिया, भेजा नहीं दिया मगर। घर द्वार। सावित्री, ये तुमने क्या मांग लिया? माँ बनना तो नारी का सबसे बड़ा सपना होता है। नसीहत, घर संसार, आवाम, अपने बेगाने। अनजानों की बस्ती में कुछ अपने भी होते हैं, सुख में साथ निभाते, सुख में सपने संग संजोते हैं। जैसी फिल्मों में अपनी दमदार अभिनय शैली से रूबरू कराया, फिल्म गांधी में गोपाल कृष्ण गोखले की छोटी मगर दमदार चरित्र को साकार करती भूमिका निभाई। सन 1991 की फिल्म लखपति को भी दर्शकों ने पसंद किया। प्यार मांगा था, तबाही तो नहीं मांगी थी, तेरी कुदरत से खुदाई तो नहीं मांगी थी, प्यार मांगा था। डॉक्टर श्रीराम लागू की लिखी पुस्तकों में गिद्धे, गारबो और आत्ममाथा शामिल हैं। उनकी आत्मकथा लमाण के संबंध में एक बार नसरुद्दीन शाह ने कहा था, ये किसी कलाकार के लिए बाइबल की तरह है और सबको सीख लेनी चाहिए। रंगमंच और फिल्मों में उनके योगदान हेतु 1997 में उन्हें कालिदास से सम्मान दिया गया, तो 2006 में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। 2007 में पुण्य भूषण पुरस्कार, तो 2010 में संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप प्रदान किया गया। उन्होंने स्वयं थिएटर में योगदान देने वाले दिग्गजों के लिए अपने बेटे की याद में तनवीर सम्मान स्थापित किया था। डॉक्टर श्रीराम लागू घोर नास्तिक थे।
एक बार उन्होंने एक लेख लिखा था, टाइम टू रिटायर गॉड, यानी ईश्वर को रिटायर हो जाना चाहिए। मगर 92 वर्ष की आयु में वे स्वयं जिंदगी से रिटायर हो गए। लंबी बीमारी के बाद 17 दिसंबर 2019 को पुणे के दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया।